Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. Basically the topics we are discussing today are propositional logic, definition of logical formula, meaning of logic formula, classification of logic formula, proof based on the truth table, basic laws and conjunction canonical form. ठीक। अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? थेरी थेरी पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर डेफिनेशन, मीनिंग, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल फार्मूलाज तक हम देख लेंगे। लेकिन जो प्रूफ्स हैं और लॉज हैं, इनका मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि हमारा ये लेक्चर कंबाइन करके बहुत बड़ा बन जाएगा, तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें करेंगे और सॉल्व करने वाला पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पार्ट बी में। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रपोजिशनल लॉजिक क्या होता है। प्रपोजिशनल लॉजिक PL इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लॉजिक वेयर ऑल द स्टेटमेंट्स आर मेड बाय प्रपोजिशंस। प्रपोजिशनल लॉजिक क्या होती है? ऐसी लॉजिक जिसके अंदर प्रपोजिशंस यूज हुए हैं, सिंपल। ठीक। अब प्रपोजिशंस क्या होते हैं? प्रपोजिशन इज आर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। प्रपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो कि जिसका आंसर या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स होता है। जो स्टेटमेंट है वो या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास ये प्रपोजिशंस दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे इट इज़ अ संडे। ठीक है, इट इज संडे, तो क्या मतलब? अब ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो मे बी अगर वो संडे होगा तो वो ट्रू होगा, संडे नहीं होगा तो वो फॉल्स होगा। ओके। द सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, तो फॉल्स प्रपोजिशन है, क्योंकि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट होता है, तो यहाँ वेस्ट होता है, पास फॉल्स होता है। सो 3 + 3 7, तो रॉन्ग है। 5 इज अ प्राइम नंबर, ये ट्रू है। तो इस तरह करके आपके पास प्रपोजिशंस के आंसर आते हैं। ये सिंपल एक एग्जांपल दिए है प्रपोजिशन को समझाने के लिए। ठीक है, और अगर आप इन चीज़ों को कंबाइन कर लो तो वो एक प्रपोजिशनल लॉजिक बन जाती है। ठीक, ये एग्जांपल हमारे पास होगी। इसके बाद आता है बेसिक फैक्ट्स अबाउट प्रपोजिशनल लॉजिक। अब फैक्ट्स देख लेते हैं, ये बहुत की पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना। तो बेसिक फैक्ट्स ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक क्या होते हैं? प्रपोजिशनल लॉजिक इज आल्सो कॉल्ड बुलियन लॉजिक एज इट वर्क्स ऑन 0 and 1। प्रपोजिशनल लॉजिक क्या होता है? बुलियन लॉजिक भी कहते हैं। बुलियन फंक्शन क्या होते हैं? अब प्रपोजिशनल लॉजिक में हम क्या देख रहे हैं? या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, ट्रू आइदर फॉल्स। अब लेकिन बुलियन में क्या होता है? हमारे पास 0 1 में आंसर आता है। ठीक है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो ये बुलियन के अकॉर्डिंगली काम करता है। In propositional logic, we symbolize variables to represent the logic, and we can use any symbol to represent prepositions such as A, B, C, P, Q, R, etc. Preposition logic में जो होता है आपके पास क्या यूज होते हैं? सिंबल्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पुरानी अपनी स्लाइड पे जाऊँ, ये, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर ये पूरा सेंटेंस है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस वाले सेंटेंस को उठाकर मैं यहाँ डालती हूँ, लेट्स सपोज इट इज संडे एंड द सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट। तो ये 2 सेंटेंसेस है, मतलब कि 2 प्रपोजिशंस है। अब इन्हीं प्रपोजिशंस को लेके हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? इन प्रपोजिशंस को हम एक एक वेरिएबल डिनोट कर देते हैं, एक वेरिएबल दे देते हैं। लेट्स सपोज ये सेंटेंस ए है, ये वाला सेंटेंस बी है, ये सी है, ये डी है। हम क्या करते हैं? उनको वेरिएबल दे देते हैं। ठीक, तो इसमें सेकंड वाले स्टेटमेंट में यही बात बताई गई है। तो हम क्या करते हैं? वी कैन यूज ओनली एनी सिंबल टू रिप्रेजेंट प्रपोजिशन। के हम क्या करते हैं? प्रपोजिशन को सिंबलाइज कर देते हैं किसी वेरिएबल से। प्रपोजिशन कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, बट इट कैन नॉट बी बोथ। प्रपोजिशन मैंने बताया या तो वो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, वो दोनों नहीं हो सकते एक ही टाइम पे। ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है। प्रपोजिशनल लॉजिक कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। प्रपोजिशनल लॉजिक में आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रिलेशंस या फंक्शंस होते हैं। फंक्शन हो सकता है, मोस्टली फंक्शन होंगे, उसको रिलेशन भी कहते हैं आप। ठीक है। एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं आपके पास। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? दीज कनेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, कौन से? आपके पास जो फंक्शंस यूज होंगे, लेट्स सपोज एंड और नॉट, ठीक है, इस तरह की चीजें जो यूज होती हैं, तो वो क्या होता है आपके पास? लॉजिकल कनेक्टिव्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनके मल्टीपल नेम्स, आप ऑपरेटर भी कह सकते हो, आप कनेक्टिव्स भी कह सकते हो। ठीक, वही फर्दर आगे कंटिन्यू हो रहा है। Connectives can be said as logical operator which connects two sentences। कनेक्टिव क्या होते हैं? कनेक्टिव टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे मैंने पर एग्जांपल बताई थी, इट इज संडे एंड द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ठीक, तो जो एंड है वो आपका क्या है? कनेक्टिव है। तो एंड का सिंबल आप लोगों को पता है, एंड और नॉट, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कंप्यूटर में। ठीक है, 9 10 में पढ़ाया जाता है एंड और नॉट का फंक्शन। तो वो क्या होता है? वो कनेक्टिव होते हैं बेसिकली, जो कि मल्टीपल सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक। A preposition formula which is always true is called tautology। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल आपने प्रपोजिशनल फॉर्मूला लगाया है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप। ठीक है, मैं आगे सॉल्व करना बताऊंगी अपने लेक्चर में। अगर उसका आंसर आपके पास ट्रू आता है,
तो क्या होगा, वो टोटोलॉजी होगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है ट्रू फॉल्स का, और उसका आंसर ट्रू 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 आ रहा है, तो वो क्या है, टोटोलॉजी है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वैलिड सेंटेंस, और वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, वैलिड सेंटेंस। अ प्रपोजिशन फॉर्मूला विच इज ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। क्या, अगर प्रपोजिशन फॉर्मूला का आंसर फॉल्स है, मतलब जिस तरह ट्रू 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 आ रहा था, अगर फॉल्स फॉल्स आए, सारा लास्ट वाला जो कॉलम है वो आपका फॉल्स है, तो क्या होगा, वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। A preposition formula which has both true and false values is called satisfiable. अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक टेबल बना रहे हो, टेबल को सॉल्व किया और उसमें ट्रू वैल्यूज भी आ रही हैं आंसर में और फॉल्स भी आ रही है, तो वो क्या है, सेटिस्फाइबल है। प्रिमिटिव एंड कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या होते हैं? इन प्रपोजिशनल लॉजिक द मोस्ट फंडामेंटल प्रपोजिशंस आर कॉल्ड प्रिमिटिव प्रपोजिशंस। ठीक है, प्रपोजिशन लॉजिक में जो आपके पास प्रिमिटिव प्रपोजिशंस कौन से होते हैं, मैं आप लोगों को सेकंड वाली लाइन से समझाती हूँ। प्रिमिटिव प्रपोजिशन कैन नॉट बी डीकम्पोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये प्रपोजिशन है, लेट्स सपोज एक जो बॉल है, ठीक है, यहाँ पे जो दी वो एक प्रपोजिशन है, अगर तो वो डीकम्पोज नहीं हो सकता। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक बनाती हूँ, से डायग्राम है, इसी को मैं दोबारा बना लेती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे एक अलग करके एक बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये डीकम्पोज नहीं हो पा रहा, लेट्स सपोज स्प्लिट नहीं हो पा रहा, तो वो क्या है, प्रिमिटिव प्रपोजिशन है। ठीक, एक सेंटेंस है जिसको आप मजीद तोड़ नहीं सकते, वो क्या है, प्रिपोजिशन, प्रिमिटिव प्रपोजिशन है। और अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो कि आपके पास डिकम्पोज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये बॉल है, ये से डिकम्पोज होकर ये आगे फर्दर दो में चेंज हुए, देन ये आगे चेंज हो रहे हैं, तो क्या ये क्या होगा, कंपाउंड प्रपोजिशन होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, कंपाउंड प्रपोजिशन। Primitive preposition can be denoted by some symbols and these symbols are called atomic formulas. ठीक है, primitive prepositions क्या होते हैं, डिनोट होते हैं सिंबल से। मैंने बताया prepositions में आपके पास हमेशा सिंबल्स होंगे। अब आप कंपाउंड यूज करो या primitive यूज करो, आपके पास सिंबल्स यूज होंगे। These symbols are called atomic formulas. ठीक है, आप उन सिंबल्स को क्या कहोगे, atomic formulas. Atomic and compound prepositions, अब ये क्या होते हैं, the syntax of preposition logic defines the allowable sentence for the knowledge representation. ठीक है, दीज आर टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। अब कौन सी टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन होती है, एक होती है एटॉमिक और एक होती है कंपाउंड। एटॉमिक को आप प्रिमिटिव भी कह सकते हो। ठीक, एटॉमिक प्रपोजिशन आर सिंपलेस्ट प्रपोजिशन, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रपोजिशन सिंबल। इसमें क्या होता है, आपके पास एक ही सिंगल, लेट्स सपोज एग्जांपल है 2 + 2 = 4, इट इज एन एटॉमिक प्रपोजिशन, इट इज ट्रू फैक्ट। मतलब एक ही लाइन होगी, एक ही सेंटेंस होगा, एक ही प्रपोजिशन होगा, जिसको आपने सॉल्व करोगे तो वो क्या होगा, एटॉमिक एटॉमिक प्रपोजिशन के थ्रू ये सिंबलाइज होगा। दीज आर सेंटेंसेस विच कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। जाहिर सी बात है, अगर एक सेंटेंस है सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ये एक सेंटेंस है, एक प्रपोजिशन है, तो वो क्या होगा, एटॉमिक प्रपोजिशन। अब या तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है। ठीक, द सन इज कोल्ड इज ऑल्सो प्रपोजिशन दैट इज फॉल्स। ठीक, अब ये क्या बता रहे हैं, जो सन जो है वो ठंडा है, तो अभी क्या एक प्रपोजिशन है और ये भी एटॉमिक प्रपोजिशन है, तो ये क्या फॉल्स। अब ये तो या तो आइदर ट्रू हो सकते हैं या तो आइदर फॉल्स हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन आर कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग सिंपलर और एटॉमिक प्रपोजिशन यूजिंग पैरेंथेसिस एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। देखो इसमें कोई कनेक्टिव नहीं लगा हुआ, एंड और नॉट कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है। लेट्स सपोज यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, एटॉमिक प्रपोजिशन में आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ आते हैं, या तो वो ट्रू या तो वो फॉल्स। कंपाउंड में क्या होंगे, आपके पास कनेक्टिव यूज होंगे, पैरेंथेसिस यूज होंगी। ठीक है, और दो सेंटेंसेस को मिलाया हुआ होगा, जैसे इट इज रेनिंग टुडे एंड स्ट्रीट इज वेट। इट इज रेनिंग टुडे एंड स्ट्रीट इज वेट। अब एंड क्या आ गया आपके पास, कनेक्टिव। अब ये बता रहे हैं कंपाउंड प्रपोजिशन, या तो अगर ये ट्रू ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा। लेट्स सपोज अगर इट इज रेनिंग, अगर बारिश हो रही है तो सड़कें गीली होंगी, स्ट्रीट्स गीली होंगी। अगर स्ट्रीट्स गीली हैं तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली कि बारिश भी हुई है, तो मीन्स कि दोनों का ट्रू होना लाजमी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इट इज रेनिंग टुडे और इट इज सनी, ठीक है, इट इज सनी, तो और क्या मतलब है कि दोनों में से किसी एक को ट्रू होना लाजमी है। अगर तो रेन हो रही है तो ठीक है, या तो सनी डे होगा, तो दोनों में से कोई एक चीज होगी। ठीक, इस तरह होते हैं कंपाउंड प्रपोजिशंस। फॉर एग्जाम्पल, यही पढ़ लेते हैं, अली इज अ जापानीज P1। लेट्स सपोज ये एक लाइन थी, स्टेटमेंट थी, मेरे पास प्रपोजिशन था, मैंने इसको सिंबलाइज कर दिया P1 से। सारा इज अ जापानीज P2। अली एंड सारा आर हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, अली और सारा क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ। मैंने इस लाइन को भी दे दिया P3। मकोटो इज द चाइल्ड ऑफ सारा। तो अब इन्होंने क्या कहा, एक स्टेटमेंट आ गई P1, सेकंड स्टेटमेंट आ गई P2, थर्ड स्टेटमेंट आ गई P3, फोर्थ स्टेटमेंट क्या आ गई, P4। इफ सारा इज अ जापानीज एंड मकोटो इज द चाइल्ड ऑफ सारा, ठीक है, सारा जो है वो जापानीज है और मकोटो जो है वो सारा का चाइल्ड है, देन
मकोटो इज आ जापानीज, तो मकोटो भी क्या होगा, जापानीज होगा। अब ये वाली लाइन जो है अभी देखो इसमें नहीं थी, इन चारों स्टेटमेंट में नहीं थी, तो हमने लाइन खुद से प्रिडिक्ट की। अब सारा इज अ जापानीज, P2, एंड का मेरे पास ये सिंबल होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, नीचे की तरफ ये सिंबल है। मकोटो इज अ सारा चाइल्ड, तो ये कौन सा था, P4। आगे मैंने क्या, इम्प्लाइज का साइन आया, और देन का मतलब होता है इम्प्लाइज, ठीक है। और P5 मैंने एक नई स्टेटमेंट खुद से जब बनाई तो मैंने उसको P5 दे दिया। इसी तरीके से अगली एग्जांपल, इफ सारा एंड अली आर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, तो ये आएगी P3। एंड का सिंबल आएगा मकोटो इज द चाइल्ड ऑफ सारा, P4। देन इम्प्लाइज का साइन आया, मकोटो इज द चाइल्ड ऑफ अली, ठीक है। उसके बाद आपके पास होते हैं लॉजिकल सिंबल्स एंड देयर प्रायोरिटीज, ठीक। अब यहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज बताए हुए कि आप किस तरह से लॉजिकल सिंबल्स को यूज करोगे। सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे। फर्स्ट पे पैरेंथेसिस अगर आपके पास ब्रैकेट्स हैं, सेकंड पे निगेशन, थर्ड पे कंजक्शन एंड, ठीक है, फोर्थ पे डिसजंक्शन, और फिफ्थ पे इम्प्लीकेशन इम्प्लीफिकेशन जो मैंने बताया अभी एरो का साइन था, और सिक्स पे बाय कंडीशन। ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी कि इन सारों को सॉल्व कैसे करना है, ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, और कैनोनिकल कंजक्शन फॉर्म क्या होती है। आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं तक था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।